इजराइल में लड़ाकू विमानों द्वारा गाजा में हमास के खिलाफ लगातार भीषण हवाई हमले हो रहे हैं। पिछले सोमवार को हुई ताजा हिंसा के बाद से गाजा पट्टी में 58 बच्चों समेत व 34 महिलाओं समेत करीब 205 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में भी 2 बच्चों समेत 10 की मौत की सूचना है। सोमवार तड़के करीब 10 मिनट तक हुए धमाकों से गाजा शहर का उत्तर से दक्षिण का इलाका थर्रा उठा। एक बड़े इलाके पर हुई बमबारी पिछले 24 घंटों में सबसे भीषण रही। इस हवाई हमले में दक्षिणी गाजा सिटी के कई बड़े हिस्सों को बिजली पहुंचाने वाले एकमात्र संयंत्र से बिजली की एक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। इजराइल ने हमास आतंकियों पर यह कार्रवाई उसके कई कमांडरों के घरों को निशाना बनाकर की है। इन सब के बीच आपको बताते हैं कि सालों से नहीं रहने लायक गाजा आखिर इजराइल से कैसे युद्ध कर रहा है और इस युद्ध में कौन देश उसकी मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2012 में एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि 2020 तक गाजा रहने लायक नहीं होगा। अभी 2021 चल रहा है और गाजा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में से एक है। गाजा साल 2007 से इजराइल और मिस्र की नाकाबंदी झेल रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था नाम की रह गई है। बेरोजगारी हद से ज्यादा हो गई है। बिजली पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। फिर भी इस इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सवाल उठता है कि यह सब कैसे मुमकिन हो रहा है। गाजा पर हमास का शासन है। हमास ने 2006 में फिलिस्तीनी चुनाव जीते थे, जिसके बाद संगठन ने 2007 में फतेह पार्टी की अध्यक्षता वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सेना को गाजा पट्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद से ही इजराइल और मिस्र ने गाजा की नाकेबंदी कर दी। दोनों देशों ने गाजा पट्टी से सामान और लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। मौजूदा समय में इजराइल और गाजा के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इस दौरान एक बार फिर हमास का नाम उभर कर सामने आया है। हमास का इतिहास और इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक कैरियर आपस में संबंधित है। फिलिस्तीन के कई उग्रवादी इस्लामी समूह में हमास सबसे बड़ा और प्रभावशाली है। इसका असली नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है और यह 1987 में पहले इंतिफादा यानी विद्रोह के बाद एक आंदोलन के रूप में सामने आया था। हमास ने फिलिस्तीन की राजनीतिक प्रक्रिया में भी मौजूदगी दर्ज कराई है। इजराइल के साथ उसका मिलिट्री विंग कसम ब्रिगेड 3 युद्ध भी लड़ चुका है। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच पहला ओस्लो शांति समझौता हुआ था। फिर 1995 में दूसरा समझौता हुआ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और दुनिया को उम्मीद थी कि समझौते के बाद इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन हमास ने 1996 की फरवरी और मार्च में इजराइल में एक के बाद एक सुसाइड बॉम्बिंग की, जिसकी वजह से माना जाता है कि इजराइल के लोग शांति समझौतों के खिलाफ हो गए। दक्षिणपंथी नेता बेंजामिन नेतन्याहू भी उसी साल प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू शांति समझौते के सख्त खिलाफ थे। सुसाइड बॉम्बिंग से पहले तक नेतन्याहू की जीत के आसार कम थे। गाजा को गाजा पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जमीन का एक छोटा टुकड़ा भर है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबी है और लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। लेकिन यह इलाका तेल अवीव, लंदन या संघाई जैसे शहरों से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। इस छोटे से इलाके की जनसंख्या 20 लाख से भी ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने की वजह से इजराइल की टारगेटेड एयर स्ट्राइक से भी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का खतरा इतना ज्यादा रहता है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के मुताबिक गाजा में रहने की परिस्थितियां बेहद खराब है। 95% आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं है। गाजा में पावर कट आम बात है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले इलाकों में गाजा भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लगभग 80% आबादी जिंदा रहने और बुनियादी सुविधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। हमास को अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। इसलिए सीधे उसे वित्तीय और मानवीय मदद देने की बजाय ज्यादातर देश UNRWA के जरिए गाजा तक मदद पहुंचाते हैं। खाद्य, राहत, चिकित्सा संबंधी सामग्री गाजा में पहुंचाने के लिए इजराइल ने एक कॉरिडोर बना रखा है। गाजा 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। एक बहुत सी छोटी सीमा मिस्र से भी मिलती है। साल 2000 में हुए दूसरे विद्रोह के बाद से गाजा के आयात निर्यात में भारी कमी आई है। इस सब के बीच गाजा में टनल इकोनॉमी फल फूल रही है। गाजा में मिस्र से गैरकानूनी तरीके से सामान लाने के लिए सैकड़ों हजारों टनल बनाई गई है। यह टनल हमास के नियंत्रण में है। हालांकि अमेरिका इजराइल का साथी है, फिर भी वो लाखों करोड़ों डॉलर की मदद फिलिस्तीन भेजता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस वित्तीय मदद में कमी कर दी गई थी, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन $235 बिलियन की मदद देने को तैयार है। सुन्नी मुसलमानों का समूह होने के बावजूद हमास को अरब देश ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ कतर ही ऐसा देश है जो हमास को सभी तरह की मदद देता है। इस साल कतर ने गाजा को दी जाने वाली मदद को $360 मिलियन कर दिया था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय हिंद।